Hello children, in this video we shall learn about the multiplication and division of the lesson decimal। हम जो एक चैप्टर डेसिमल का है उसकी एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे हैं। उसके मैं 2 क्वेश्चन आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इससे पहले वीडियो में करा चुका हूं। इस एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में करने की कोशिश करें क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हम एकदम नहीं कर सकते, पहले हमें सीखना होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं, डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट। हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.6 इंटू 8। अब हमें डेसिमल को ध्यान नहीं देना है, पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है, इग्नोर करना है डेसिमल को। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में हम डेसिमल को पुट करेंगे, डेसिमल को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें? 16 की 8 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, या हम 8 की 6 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। 8 6 जा 48, कैरी ऑन 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12। हमने डेसिमल अभी नहीं लगाई, लेकिन अब डेसिमल लगाएंगे। कहां लगाएंगे? ध्यान से देखिए, डेसिमल के इस साइड राइट हैंड साइड में डेसिमल के 1 डिजिट है। तो आंसर जो आएगा उस आंसर में भी हमारे डेसिमल के एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो ये जो हमारा 8 है ये केवल एक सिंगल डिजिट है और 12.8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 1.1 0.8। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब ध्यान से देखेंगे इसके अंदर जो हमारी मल्टीप्लाई करके आंसर आया है, हम डेसिमल कहां लगाएं? इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट ये है और डेसिमल के बाद एक डिजिट ये है। तो हमारी कितने टोटल डिजिट हो गई? 2 डिजिट हो गई। डेसिमल के राइट हैंड पर 1 एंड 1 2। तो अब हमारे आंसर में भी राइट हैंड पर 2 डिजिट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1 एंड 2, तो डेसिमल हम यहां लगा देंगे। अब डेसिमल के इस साइड में मैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बता चुका हूं कि डेसिमल के साइड अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम 0 लिखते हैं। 0 लिखना अनिवार्य होता है। अब हम थर्ड लेंगे, 1.6 एंड 0.9। ये भी इसी प्रकार से। अब 16 की 9 में टेबल पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। इसी टेबल में बार बार कहता हूं टेबल याद होनी चाहिए। 16 9 जा 144। अब डेसिमल हमारी कितनी बार लगेगी? आपने मन में सोच लिया, मैंने भी बताया था कि टोटल जितने भी डिजिट हैं, अब इसमें 1 डिजिट और 1 डिजिट कितना होगा? 2 डिजिट। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 1 एंड 2। तो डेसिमल हमारा यहां होगा। तो आंसर आ गया 1.44। जो हम बोलते हैं उसी को हम इसमें नंबर नेम में लिखते हैं। अब आप इसी प्रकार के और क्वेश्चन करेंगे जो हमारी बुक में दिए गए हैं। मैंने जो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उनका सीरियल चेंज कर दिया है। इसका रीजन यह है कि हम सरलतम से कठिनतम की तरफ चलेंगे, यानी कि इजी मेथड से डिफिकल्ट मेथड की तरफ। एकदम मैं आपको डिवीजन कराता तो समझ में नहीं आता, इसलिए हमने पहले एडिशन लिया, फिर सब्ट्रैक्शन लिया और उसके बाद हम मल्टीप्लाई लेंगे। मल्टीप्लाई के बाद हम पहले कुछ मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो कठिन है, और उसके बाद हम डिवीजन लेंगे। तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो सीरियल बैठते हैं, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग वे क्वेश्चन करेंगे। आपको 2 या 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको अभी समझाऊंगा। सब पहले बोर्ड पे देखेंगे। इस बोर्ड पर मैंने 9 क्वेश्चन लिखे हैं। इन 9 क्वेश्चन में से मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन सभी बच्चों को अपना आप करना है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर H कराऊंगा, 10.05 इंटू 0.62। 10.05 0.62। टेबल हम सभी बच्चों को याद है, डोजिंग टेबल याद होने चाहिए। 2 5 जा 10 0, कैरी ऑन 1 2 0 0 और प्लस 1 1। हम डेसिमल अभी नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर लाइन में डेसिमल लगाते हैं, तो हर लाइन में डेसिमल नहीं लगाना है। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 और 2 1 जा 2। अब 2 के बाद में हमारा यहाँ क्रॉस लगाएंगे या 0 लिखेंगे।
हम लेकिन क्रॉस लगाते हैं, 6 5 या 30, कैरी ऑन 3, 600 और प्लस 3 600 और 6 1 जा 6। अब हमारी जो जीरो की मल्टीप्लाई है, तो जीरो की मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इनको ऐड कर लेंगे, 0 1 3 2 और 6, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। हमने इसमें क्या मिस्टेक कर दिया, अभी हमने इसमें डेसिमल नहीं लगाया। डेसिमल कहां लगाएंगे ये देखना है। डेसिमल के इस साइड में मैंने भी आपको पहले एग्जांपल में बताया, जितने थर्ड डिजिट होते हैं टोटल, अब इसमें टोटल डिजिट कितने 1 और 2 3 4 दोनों मिलाकर हमारे 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4, तो हमारा डेसिमल यहां आएगा। वैसे तो हमारा आंसर यही है, लेकिन क्या होता है कि डेसिमल के बाद में जब हमारे सबसे लास्ट में अगर 0 है तो हम उसे 0 को हटा देते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर 6.231। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो किताबों में छपा होता है। आंसर तो यही ठीक है, लेकिन 0 के लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको यहां पर रखते हैं। आई करेंगे 1.1135 इंटू 0.72, 1.1135 0.72। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई में मैंने भी बताया कि मल्टीप्लाई में डेसिमल हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हमें जब आंसर में डेसिमल लगानी है तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद में हम लगाते हैं, इसलिए हमें यहाँ नहीं रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएं। इससे पहले वीडियो में आप सभी बच्चों को बताया था कि एडिशन जब करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम प्लेस वैल्यू का ध्यान रखते हुए हर प्लेस को, डिजिट को हम उसी के स्थान पर रखते हैं, तभी हमारा आंसर सही आता है। लेकिन मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा डेसिमल लगाना होता है। तो कैसे करेंगे, 2 5 या 10 0 कैरी 1, 2 3 या 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्रॉस लिख लेंगे, 7 5 जा 35, कैरी ऑन 3, 7 3 जा 21 प्लस 3 24, कैरी ऑन 2, 7 1 जा 7 और 2 9, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। अब इस प्रकार से हमारी मल्टीप्लाई होगी। ऐड करेंगे 0, 7 प्लस 5 12, 2 कैरी ऑन 1, 2 प्लस 1 3, 3 4 7, 9 2 11 1 कैरी ऑन 1 और 2 1 3, 3 और 7 10 0 कैरी ऑन 1 और 7 1 8। अब ये हमारा अभी आंसर फाइनल नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा यहाँ डेसिमल लगेगा। अब ये इस साइड में क्योंकि कोई डिजिट नहीं है, अपनी तरफ से 0 लिख देंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा 0.80172। अब ये 0 है, लास्ट की 0 को हम इसमें से हटा देंगे क्योंकि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा 80172 आंसर होगा जो बुक्स के अंदर छपा होता है। जो दो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा ABCDEFG ये सारे क्वेश्चन होंगे। सभी भैया बहनों को दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही ये सारे क्वेश्चन अपने आप करने हैं। हमारी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उसका क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, उस आंसर को ध्यान में रखना है और हमें डेसिमल ही का यूज करना है। हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके साथ साथ मैंने इसी क्वेश्चन पर आधारित मैंने 2 क्वेश्चन ये बनाए हैं जो सभी बच्चों को अपने आप प्रैक्टिस में करने हैं। अब ध्यान से देखिए, इफ 113.5 इंटू 72 इक्वल टू 8172.0, तो सभी में हम पहले ये लिख लेंगे 8172 0, 8172 0, 8172 0, 8172 0, 8172 0, 8172 0, सभी में सेम डिजिट आएगी। अब हमें डेसिमल कहाँ लगानी है, मैंने आपको सभी को अब आसान तरीका बताया कि राइट हैंड पर जितने डेसिमल हो 1 2 3 डिजिट ये है और एक ये, तो कितने होगी 4, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4,
तो हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब इधर देखेंगे डेसिमल के इस साइड में 1 डिजिट और 1 ये 1 ओवर कितने होगी 2, तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा, इस जगह आएगा। आंसर ये वही रहे, आंसर तो यही रहना है, लेकिन डेसिमल की वजह से ये सारे आंसर चेंज हो जाएंगे। फाइनल आंसर जो होंगे वे सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो इसके डिजिट है, डिजिट यही रहनी है। अब यहाँ पर देखेंगे डेसिमल की बात 1 डिजिट और 1 2 3, तो 3 डिजिट होगी 1 2 3, हमारा 81.72, और 0 को हम आंसर से हटा सकते हैं और ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब इसमें हमारे डेसिमल की बात 1 2, इसमें कोई डिजिट नहीं है, तो आपका आंसर डेसिमल यहाँ लगाएंगे। इसमें भी हमारी इसके अंदर कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल की बात इसमें 2 डिजिट है, तो 1 2, तो हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। इसमें 1 2 3 डिजिट की बात डेसिमल है, तो हम इसमें लगाएंगे 1 2 3। तो इस प्रकार से ये हमारे आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको समझाया है उसी के अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं, और सेकंड क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो अलग है, तो इसको ए और बी के 2 क्वेश्चन बनाए हैं। सभी बच्चों को इसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपनी कॉपी पर करने हैं। बच्चों मैं आपको अब जो अगला क्वेश्चन है वो डिवीजन है। डेसिमल में डिवीजन करना आसान नहीं है, बच्चे बड़े हो जाते हैं 6 7 8 तक आ जाते हैं, 9th में आ जाते हैं, वे डेसिमल की डिवीजन नहीं सीख पाते। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इजी मेथड से डेसिमल की डिवीजन सिखाऊंगा। सभी बच्चों को बड़े ध्यान से देखकर सीखनी है, और एक एक चीज को जब तक आपको ना आए तो आप उसकी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन जितने भी हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चंस, पहले डिवाइड करना है और उसके बाद में उनका क्वेश्चंस लिखना है। कैसे करेंगे, 12.3 को 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम कैसे करेंगे, 3 की टेबल 12 में चलती है, हम 3 की टेबल पढ़ सकते हैं क्योंकि 12 से ग्रेटर, 12 बड़ा है 3 से, तो हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जैसे 3 3 जाए 3 4 जा 12, 4 टाइम टेबल हमारी चलती है। हम यहाँ 4 लिख लेंगे और 3 4 जा 12। अब ये डेसिमल बीच में आ गया, ये डेसिमल क्या है, ये डेसिमल पहरेदार है, ये 3 जो है कोई दूसरा कमरा है, हमें इस 3 को इसके पास जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जब तक हम इसको यहां से नहीं हटाएंगे तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते, या हम इस नंबर का यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाकर यहां लगा दीजिए। ये डेसिमल हमने यहां से हटा दी और कहां लिख दी, इस साइड में। अब हमारा क्या बच गया, रास्ता ओपन हो गया। अब 3 को हम ऊपर से कम डाउन कर लेंगे। अब 3 की टेबल कितनी बार चलेगी, 3 1 जा 3, 1 टाइम। अब 3 - 3 करेंगे, हमारा 0 आता है, या हम क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कितना आ गया, 4.1, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे, 2 इज स्मॉलर, 2 हमारा जो 4 से छोटा है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या करना है, 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि पहाड़ा हम 0 में भी पढ़ सकते हैं। तो 4 0 जा 0, और 2 - 0 करेंगे तो हमारा क्या गया, 2, ये रिमाइंडर हो गया। अब ये बीच में फिर डेसिमल आ गया, हमने बीच में से डेसिमल हटा दिया और यहां लिख दिया। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, कम डाउन कर लेंगे, 3, 4 5 जा 20, और 3 - 0 3, और कम डाउन 6, 4 9 जा 36, और हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया 0.59। क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अपने आप करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपना आंसर इसका आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सब बच्चे देखेंगे, 1 जो है 1 12 से छोटा है,
मैंने अभी तरीका बताया आपको इस वाले क्वेश्चन में। तो हम टेबल कितने पढ़ेंगे, 12 0 जा 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब ये जो बीच में पहरेदार खड़ा है, इस पहरेदार को यानी इस डेसिमल को यहां से हटाकर यहां ले आएंगे, बहुत सिंपल है। अब आपने इसको यहां से हटा दिया, इस साइड में लिया, अब ये ओपन हो गया। अब हम 4 को ऊपर से नीचे ला सकते हैं। अब 12 14 से ग्रेटर, अब ये 14 हो गया, 12 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 12 1 जा 12। अब 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, कम डाउन 4। अब 12 की टेबल हमारी कितने टाइम चलेगी, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। अब 2 टाइम हमारी टेबल चली, तो हम इसको यहाँ 2 को यहां लिख देंगे और 24। अब हमारा जो क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन कितना आ गया, 0.12, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग है, सभी बच्चे अपने आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कराता हूं, 19 इज ग्रेटर देन 17, यानी 17 हमारा 19 से छोटा हो गया, तो यहां भी सेम है, तो 0 टाइम पड़ेगा, 19 0 जा 0, रिमाइंडर 17। और ये जो बीच का पहरेदार हमने इसको यहां लगा दिया, यानी ये इसको यहां लगाएंगे तो बीच में से हट गया और ये ओपन हो गया, तो 2 को हम नीचे ला सकते हैं। अदरवाइज जब तक आप इसको डेसिमल को यहां से नहीं हटाएंगे, अर्थात हटाकर इसको यहां नहीं लाएंगे, तब तक आप इस 2 को नीचे नहीं ला सकते। और अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डेसिमल को यहां नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को नीचे ले आएंगे। अब 19 की टेबल पढ़ेंगे, 99 जा 99 जा कितने होते हैं, 171। और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, टेक डाउन 9, और 19 1 जा 19। अब इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन आया वो 0.91 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सारे जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 सभी आसान क्वेश्चन हैं। सभी बच्चों को ध्यान से देखकर समझकर इन सभी क्वेश्चन को करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, उसी क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखकर सीखेंगे। बच्चों कभी कभी हमारा जो डेनोमिनेटर होता है उसमें भी डेसिमल दी होती है, और जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसमें भी हमारी डेसिमल दी होती है। ऐसी कंडीशन में हमें किस प्रकार से डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन करना है, तो हम इस क्वेश्चन में हमें ये भी डिवाइड भी करना है, और साथ साथ हमें डिविडेंड, डिवाइजर और क्वेश्चन तीनों ये भी लिखने हैं कि कौन कौन से क्या हैं। तो आइए मैं आपको इसके अंदर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, और मैं आपको इसमें 3 क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 4 एंड 5 सभी बच्चों को अपने आप करने हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 2.8 डिवाइड 0.7। अब इसमें 0.8 हमारा पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। जो आपका चैप्टर था 4 चैप्टर में हम पहले वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो बाद वाला इस साइड का होता था उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 2.8 अपॉन 0.7। अब हमें क्या करना है, जो डेसिमल के पास वैल्यू है इसे डेसिमल को हमें खत्म करना है, डेसिमल को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, ये डेसिमल इसमें ना रहे डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उसे काउंट करेंगे। तो डेसिमल के इस साइड हमारे कितने डिजिट है, 1, एक डिजिट है, तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई लगाकर एक 0 लिख लेंगे। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करने, 0 के साथ में ये डेसिमल जो है इसके जगह हम यहां लिख लेंगे 1। अब हमने इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हमने 10 में नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। हमने फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी सीखे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, 7 टाइम 70, और ये डेसिमल यहां आ जाएगा। और 2.8 के 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 280, और हमारा डेसिमल यहां आ जाएगा। अब ये अगला फ्रैक्शन क्या होगा,
अगला फ्रैक्शन हमारा हो गया 28/7। अब 7 से 28 को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ऐसे कर ले या फिर इस प्रकार से जो आपका लॉन्ग मेथड है, तो लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 7 4 जा 28, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे इसके अंदर डिविडेंड क्या है? डिविडेंड, तो डिविडेंड है हमारा 2.8 और डिवाइजर क्या है? डिवाइजर जिसे हम हिंदी में भाजक बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं, तो 0.7। अब क्वेश्चन हमारे क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? 4। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, राइट डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वेश्चंस। पहले डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया, फिर तीनों हमने जो जो पूछे हैं वे लिख दिए। इसके अकॉर्डिंग हमें तीनों क्वेश्चन हम करना सीखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 25.925 अपॉन 4.25। अब ध्यान से देखिए सभी भैया बहन कि डेसिमल के इस साइड में हमारे 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे? 20 लिख लेंगे और उसके साथ डेसिमल के प्लेस पर 1 लगा देंगे, तो हमारा क्या बन गया? 100। अब 100 के नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर क्या, न्यूमरेटर में क्या करेंगे? न्यूमरेटर में भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अगली डिजिट क्या हो जाएगी? ये 259250 1 2 0 सेम लिख लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा। अब डेसिमल कहां लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 1 2 3। अब बीच में फ्रैक्शन की लाइन, ये इसके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 5 0 0 0 हमने दोनों सेम पहले लिख ली, 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 4 जा 4। अब डेसिमल कहां लगाएंगे? डेसिमल हमारा यहां जाएगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 1 to 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब अगली लाइन हमारी क्या हो जाएगी? नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी 2592.5 अपॉन 425। अब 425 से अब हम इनको डिवाइड कर देंगे। टू 592.5। अब ध्यान से देखिए 3 डिजिट से बच्चे जब 2 डिजिट की या 3 डिजिट की बड़ी नंबर होते हैं तो वे डिवीजन करते हुए बच्चे घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने आप लोगों को राउंड ऑफ भी सिखाया है। चैप्टर नंबर जो 2 था उसकी 2.6 जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको राउंड ऑफ सिखाए थे। तो राउंड ऑफ को हम क्या करेंगे? 425 को हम 400 मान लेंगे। अब 4 की टेबल पढ़ो, 4 6 जा 24 4 6 जा 24, तो 6 टाइम हमारी टेबल चलेगी। क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो हम इसमें डायरेक्टली 6 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 6 5 जा 30, कैरी ऑन 3, 6 2 जा 12 और 12 और 3 15 5 कैरी ऑन 1, 6 4 जा 24 और 1 25। राउंड ऑफ की सहायता से हमारे क्वेश्चन अधिकतर ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि राउंड ऑफ की वजह से हमारा जो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आता है ये बड़ा हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब बड़ा आता है तो वह उससे 1 डिजिट कम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 - 0 = 2, 9 - 5 = 4। अब 5 में तो 5 घटाएंगे 0, 2 में 2 घटाएंगे 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं। अब ये डेसिमल आया तो डेसिमल को हम यहां से हटाएंगे, मैंने ऊपर भी बताया इससे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब ऊपर से हम क्या करेंगे? इसको कम डाउन कर देंगे 4। अब ये 4 to 5, ये भी 4 to 5, तो 1 टाइम हमारा टेबल चलेगा। और ये हमारा रिमाइंडर क्या है? 0। तो इस प्रकार से हम इसको यहां पर आंसर को लिख लेंगे। इसके अंदर क्या क्या पूछा गया था? डिविडेंड। डिविडेंड हमारे कितना है? डिविडेंड है हमारा 25.925
925। फिर हमारा डिवाइजर क्या है, जिससे हमने भाग दिया यानी भाजक, डिवाइजर, तो 4.25। और क्वेश्चन हमारा क्या इतना हो गया, क्वेश्चन हमारा हो गया 6.1। तो इस प्रकार से ये हमारे आंसर आ गए। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारा वही फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लिखना है, 61.25 अपॉन 2.5। अब डेसिमल के बाद में हमारी 1 डिजिट है, तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, 612550। तो हमारा ये इसमें आ जाएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 250, तो डेसिमल हमारा इसमें आएगा। तो 6125 को हम इससे डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, 6125, और डेसिमल के बाद की जो 0 है, दोनों की 0 हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो ये वाली लाइन हमने बीच में से लीव कर दी है, तो हम डायरेक्टली अब इसको कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई गलती नहीं होगी और आपका आंसर सही आएगा। और 25 की इसमें टेबल पढ़ेंगे, 25 2 जा 50, 2 टाइम टेबल चलेगी। अब 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, टेक डाउन 2, और 25 4 जा। हमें टेबल याद होने चाहिए। जिन बच्चों को टेबल याद नहीं होते और डोजिंग टेबल याद नहीं होते, वे बच्चे कभी भी सिंप्लीफिकेशन यानी मल्टीप्लाई, डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते। सबसे पहले हमें बहुत पक्के लिख लिख कर मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, और जितने भी टेबल हैं कम से कम हमें 20 पहाड़े 25 पहाड़े तो हमें याद होने ही चाहिए। अब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 12। अब ये डेसिमल हम यहां से हटा के यहां लगा देंगे, ऊपर से उतारेंगे 5, तो 25 5 का 125। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर हमें डिविडेंड लिखना है, तो डिविडेंड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, तो हम जगह को हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करके ये वाला जो अब आंसर आएगा, अब ये वाला आंसर हम इसके अंदर ये सब बातें इसके अंदर लिखेंगे। तो डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड की स्पेलिंग वही है हमारा 61.25 इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, और डिवाइजर 2.5 और क्वेश्चन 24.5। तो ये हमारे तीनों आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के आ जाएंगे। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे वे सभी भैया बहनों को अपने आप करना है अकॉर्डिंग टू 1, 3 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। मैंने आपको इससे अगला क्वेश्चन में यही सिखाया था कि पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं एंड डिवाइड, और फिर डिवाइड करेंगे। इसमें क्वेश्चन हमारे A, B, C, D, E, F, तो हमारे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नंबर A मैंने सोल्व करे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कम समय लगे, इसलिए मैं इसमें समझाऊंगा। 8.1 डिवाइड 0.27, 8.1 इंटू 100 ये कहां से आया, हमने 0.27 पॉइंट के बाद में इस डिनोमिनेटर के अंदर 2 डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है, तो 2 उतने ही 0 लगाई और 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली इक्विवेलेंट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 सेम लिख ली। अब 1 1 जा 1 और 1 8 जा 8। अब डेसिमल हमने कितने के बाद लगाएंगे, 1 के बाद। अब इसमें भी हमने 27 किसमें करेंगे, 100 में, तो 2700 और डेसिमल कितना के बाद लगाएंगे, 2 के बाद, 1 और 2 के बाद लगा दी। अब ये दोनों डेसिमल जो हमारे डेसिमल की वजह 0 होती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम उनको हटा देंगे। और 810/27, अब 27 से 810 को डिवाइड करेंगे। 27 3 जा कितने होते हैं, 81,
अब 81 से 81 माइनस करेंगे, कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, हमने 0 डाउन कर ली, टेक डाउन 0। अब 27 0 जा और 0 माइनस 0 क्रॉस। अब हमारा क्वेश्चन साइज जो आ गया वो क्वेश्चन 30 आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हमने सी करा 11.2 डिवाइड 1.6 11.2। अब ये 10 कहां से आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 यानी 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 112.0 और 16.0। अब 112 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 7 जब 112 होता है, 16 7 112। कुछ बच्चे हिंदी में ज्यादा समझते हैं, इंग्लिश में जब हम बोलते हैं 16 7 जब 112 तो उनको पता नहीं चल पाता। तो 16 7 जब 112 माइनस करेंगे, हमारा क्रॉस आ जाएगा क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, डेसिमल के इस साइड में 3 डिजिट हैं, तो हमने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें समझाया था जितने डेसिमल के बाद 0 है हम क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। अब डेसिमल के प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, 1। डेसिमल के राइट हैंड पर जितने डिजिट हैं उतने 0 लिखेंगे पहले, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखेंगे और ये 1000 बन गया। अब 1000 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे क्या जाएगा 8 2 2 0 0 0। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो 3 0 हैं ये सेम लिख लेंगे। मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में जब मल्टीप्लाई थी इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर सिखाए हैं। डायरेक्ट डिवीजन भी सिखाई थी और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी सिखाई थी। अब हमारी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 6 4 4 और डेसिमल 0 0, क्योंकि 3 के बाद हमारी डेसिमल लगेगी। अब हम डेसिमल जो लगी है, डेसिमल के बाद ये 0 है, इन्हें हटा देंगे और हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इस प्रकार से आएगा 1 6 4 4। क्योंकि जगह कम है, जगह कम है तो इसलिए हम इससे अगली जो लाइन है वो हम सब छोटा छोटा लिख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये इस प्रकार से हमको लिखना है। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब 16 की, अब इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ होगा 1600 1600 100 नियरेस्ट में। अब 16 5 जा 80, 5 लिख लेंगे, 16 पंजे 80, 16 5 जा 80। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 20 0 कैरी ऑन 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 कैरी ऑन 2, 5 6 जा 30 30 प्लस 2 32 कैरी ऑन 3, 5 1 जा 5 और 3 8। अब हमारे ये सेम नंबर आ गया, सेम से सेम घटाएंगे तो हमारे क्या का रिमाइंडर 0, लेकिन हमारी ये आगे 2 0 बची हैं तो टेक 0 टेक डाउन और फिर 0 टाइम, फिर टेक डाउन 0 और फिर 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे और हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा 500। तो इस प्रकार से हमारे जो डिवीजन के क्वेश्चन है, डिवीजन के क्वेश्चन हमारे अधिकतर क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं। अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम बची है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर ए, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹225.5 0.5 मीन्स 50 पैसे जब रुपए में होते हैं। बुक के अंदर ये थोड़ी मिस्टेक है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए जब रुपए पैसे होते हैं, तो ये 50 पैसे ₹225.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, 12 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ ₹225.50। द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ। पूरा टोटल स्टेटमेंट हमारी बुक क्वेश्चन के अंदर है। फर्स्ट लाइन ये रही, इसकी जगह इजिकल टू लगा दिया। सेकंड हमारी ये है, यहां से ली गई। तो सभी बच्चे स्टेटमेंट हमारा पूरा टोटल क्वेश्चन के अंदर ही होता है, तो हमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर हमारा इतने का आया तो 12 मीटर ज्यादा का होगा,
ज्यादा पैसे लगेंगे तो उसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 225.50 इंटू 12, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 0 जा 0, 12 5 जा 60, 60 0 कैरी ऑन 6, और 12 5 जा 60 प्लस 6 66 कैरी ऑन 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 30 कैरी ऑन 3, और 12 2 जा 24 प्लस 3 27। अब हमारी जो डिजिट डेसिमल लगानी है, डेसिमल 1 और 2 के बाद डेसिमल हम लगाएंगे, हमारा जो आंसर आ गया 2706, तो 2706। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा होगा हेंस द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ इज ₹2706। क्वेश्चन नंबर बी, वर्ड कॉलम द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रिबन। रिबन की जो लेंथ है वो 12.5 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ 120 पीस ऑफ रिबन। 120 रिबन के जो टुकड़े हैं उनकी लेंथ बतानी है। क्वेश्चन नंबर ए मैंने जो अभी कराया है उसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जब 1 पीस की तो इतनी लेंथ है तो 120 पीस की लेंथ कितनी होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर बी भी हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टोटल हमारा क्वेश्चन में से निकलेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी कराऊंगा। 12 टीन्स कैन होल्ड 39.624 लीटर्स ऑफ ऑयल। एक टीन जो जिसे हम कनस्तर कहते हैं उसके अंदर 39.64 लीटर तेल आता है 12 टीन में, 12 कनस्तर के अंदर। तो हाउ मच ऑयल कैन 1 टीन होल्ड। तो एक कनस्तर में यानी 1 टीन में कितना ऑयल आएगा। तो हम कैसे करेंगे, 12 टीन्स कैन होल्ड ऑयल, ये हमारा जो ऑयल है ये लिख लेंगे 39.624 लीटर्स। 1 टीन कैन होल्ड, 1 टीन में कितना होगा, ज्यादा या कम। तो आप सोच सकते हैं कि जब 12 टीन में हमारा इतना आता है तो 1 टीन में निश्चित रूप से कम आएगा। तो 1 टीन के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 39.624 डिवाइड 12, और 12 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मैंने आपको सिंपल मेथड जो सिखाया है अभी आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। 12 3 जा 36, 9 - 6 = 3। अपने डेसिमल बीच में आके यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। 12 3 जा 36, फिर टेक डाउन 2, अब 2 इज स्मॉल देन 12, तो 12 0 जा 0, तो 2 यहाँ रिमाइंडर, टेक डाउन 4, 12 2 जा 24। तो इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर 0, और जो कॉन्स्टेंट का क्वेश्चन आया 3.302, तो 1 टीन में कितना आ गया हमारा 3.302 लीटर ऑफ ऑयल। तो हेंस 1 टीन कैन होल्ड 3.302 लीटर्स ऑफ ऑयल। इस क्वेश्चन नंबर डी, आई हैव 7.5 मीटर लॉन्ग रॉप। मेरे पास एक 7.5 मीटर लंबी रस्सी है, यानी कि वो बहुत बड़ी रस्सी है। आई वॉन्ट टू कट इट इंटू 1.5 मीटर लॉन्ग। मैं उसके 1.5 मीटर लंबे टुकड़े बनाना चाहता हूं। जैसा आप देख सकते हैं कि कोई एक बहुत बड़ी मीटर, ये 7.5 मीटर है, और इसके 1.5 मीटर के छोटे छोटे पीस बनाना चाहता हूं। तो 1.5 मीटर के 1.5 1.5 1.5 1.5, तो हमारे कितने होंगे 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। तो 7.5, तो हमारे 5 टुकड़े इसके अंदर कट के बनेंगे। अब क्या करा, हमने इसको कटिंग करी है अर्थात डिवाइड करा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ 1 रो, कंप्लीट रो कितने की 7.5 मीटर। एम फॉर मीटर। लेंथ ऑफ 1 स्मॉल पीस, जो हम पीस काटेंगे वो छोटा पीस होगा, तो हम सिर्फ स्मॉल पीस कहेंगे। लेंथ ऑफ 1 स्मॉल पीस इक्वल टू 1.5 मीटर। सो नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, तो हमने क्या करा, बड़ी रस्सी को डिवाइड करा है, तो डिवाइड हुआ तो बड़ी रस्सी को करा, तो 7.5 बड़ी है, और डिवाइड किससे करा हमने,
1.5 मीटर्स है, तो 1.5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा 5 पीस आ जाएगा, 5 पीसेस। तो इस प्रकार से हमारी जो बड़ी रस्सी है उस बड़ी रस्सी के 5 पीस बनेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ मैनी पीस विल आई गेट, तो हेंस आई विल गेट 5 pieces of 1.5 मीटर लॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर ई जो है, क्वेश्चन नंबर ई को समझेंगे से बच्चे, अ बैग कंटेन्स 92.5 kg व्हीट। एक बोरी है, उस बोरी में इतना गेहूं 92.5 kg गेहूं भरा जा सकता है या आता है। तो हाउ मच व्हीट विल 200 सच बैग कंटेन, तो ऐसे ही जो बोरी है 200 बैग्स हैं, और 200 बैग्स में कितना गेहूं आएगा। अब एक बोरी में जब इतना आता तो 2 में ज्यादा आएगा, 3 में और भी ज्यादा आएगा, तो 200 में कितना आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 200 से 92.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो ए है वर्ड प्रॉब्लम, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर ई होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए 3.5 मल्टीप्लाई 2। अब ध्यान से देखेंगे सभी भैया बहन, यहाँ 2 लिखा है, अब ये 3.5 हम यहां लिख देंगे, जो इधर नहीं है वो अपना 3.5 इधर आ जाए। 3.5 इंटू 2 और 2 इंटू 3.5 दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो सेम होगा। 0.1 इंटू 0.1, 1 1 जा 1। अब देखिए 1 के पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 और 1, ये 2 हो गए, तो एक 0 इधर लगाकर हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.01। 1 मल्टीप्लाई 1.5, तो सेम 1.5 हमारा आंसर आएगा। 0 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, और 0 को अगर डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब डी है, अब 3 से 0.6 को डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर हमें ये नंबर लाना है तो इस नंबर को लाने के लिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अगर हमें 2 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अगर हमें 3 फाइंड करना है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से तो 3 आ जाएगा। तो ये में से कोई सा भी नंबर हमें फाइंड करना है तो इस वाले नंबर को हमें इनमें से एक नंबर से जो दिया है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे ये क्या आंसर आ जाएगा 0.2। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.2 आएगा। 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो हमारा 6.1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे तो ही हमारा 0 आएगा।